मैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद, बिहार, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर बैनर तले सभी सम्माननीय शिक्षकों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारा राष्ट्र गुरु आधारित रहा है। गुरु की गरिमा प्रारंभ से ही स्थापित रही है। जब मानव का आगमन हुआ तो मानव आगमन काल से ही भारत की धरती को ईश्वर ने 4 ऋषियों के माध्यम से ज्ञान दिया और ये ऋषि ईश्वरकृत ग्रंथ वेद के माध्यम से पूरे दुनिया को ज्ञान से विज्ञ कराए। भारत के दर्शन को देखें। गांव में प्रकृति के लोग साथ हैं। प्रकृति की सेवा में, प्रकृति के संरक्षण में रहकर अपने काय अर्थात शरीर का वर्धन, शरीर दिमाग का संतुलन, अपने कार्य दिनचर्या में संयमित रहकर ईश्वर स्तुति प्रार्थना से लेकर समाज सेवा, राष्ट्र सेवा को अपना धर्म मानकर 24 घंटे अनवरत कार्य करके और पूरे दुनिया को कर्म का संदेश दे रहा है, वो है हमारा भारत। भारत वहा आभा, आभा मतलब ज्ञान, रत माने लीन, वह देश जहाँ के लोग ज्ञान वर्धन के लिए रत रहें, लीन रहें, वो धरा का नाम भारत है। इससे आगे देश का नाम आर्यावर्त रहा। आर्य आवर्त, आर्य मतलब श्रेष्ठ धर्म, न्याय प्रिय, कर्म प्रिय, समाज सेवी, राष्ट्रभक्त लोगों से जो धरती झंकृत रही, जो धरती उपकृत रही, जो धरती सुरक्षित रही, उस धरती का नाम आर्यावर्त है। हमारे आदर्श श्री राम हैं जो भारत को उत्तर से दक्षिण जोड़े, और हमारे आदर्श श्री कृष्ण हैं जो भारत को पूरब से पश्चिम तक जोड़े। भारत में धर्म, ध्यान, ज्ञान और कर्म का संतुलन इसलिए रहा है कि यह धरती योगमय रही है। योग का अर्थ जुड़ना है। जुड़ने का अर्थ अपनी इंद्रियां को अपने वश में कर लेना है। ये इंद्रियां जो बाहर भ्रमित रहती हैं, भ्रमणशील रहती हैं, विभिन्न चीज़ों में जिस ओर हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए उस ओर इंद्रियां भटक कर आकर्षित हो जाती है, उसे आलिंगन करना चाहती है। बस उससे अपनी इंद्रियों को मोड़कर अपने वश में कर लेना योग का कार्य है। इसलिए तो ऋषियों ने कहा है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो चलें, आज विश्व योग दिवस पर हम संकल्पित होकर भारतीय संस्कृति की ओर लौटें। भारतीय संस्कृति निराशा में आशा की किरण देता है। जब कभी धरा पर मानव अपने आप को विस्मृत होने की स्थिति में होता है, अपने आप को कमज़ोर होता है, वहाँ भारत की संस्कृति लाठी बनकर उसका सहारा देती है, उसका टेक बनता है। आज विश्व कोरोना संकट से त्रस्त है। यद्यपि कि यह मानव जनित है, मानव निर्मित है, फिर भी हमारा जो वेद भगवान है, वेद में है, इसके प्रकोप को कम करने के लिए 32 मंत्र अलग से दिए गए हैं और इस 32 मंत्र से विशेष आहुति देकर यज्ञ के माध्यम से हम इसके वायरस को समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार अनावृष्टि के बेला में यज्ञ करके हम वर्षा करा सकते हैं, यज्ञ करके हम पुत्र की प्राप्ति करा सकते हैं, यज्ञ करके जितने तरह का प्रदूषण है उसका शमन कर सकते हैं, तो इसका मार्ग भी, कोरोना के शमन का मार्ग भी वेद में उद्धृत है। इसके शरण में जाकर हम इस महामारी से दुनिया को बचा सकते हैं। आइए योग दिवस पर हम संकल्प लें कि भारत को समृद्ध बनाना है, लेकिन दुनिया को छोड़ना नहीं है। दुनिया को जोड़कर, दुनिया से जुड़कर हमें भारत के विज्ञान के माध्यम से पूरे दुनिया में ये
विचार देना है, एक शक्ति देनी है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना भागेगा, कोरोना का समन होगा। कब समन होगा? जब हम योग से जुड़ जाएंगे, जब भारत के अध्यात्म की गोद में हम चले जाएंगे, जब भारत की संस्कृति के गोद में हम चले जाएंगे, तो पूरी दुनिया को हम इस महामारी के संक्रमण से बचा सकते हैं। आज बाबा रामदेव और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार से पूरे दुनिया के लोग एक मंच पर आकर, एक साथ आकर योग कर रहे हैं और योग करके अपने शरीर को मन को शरीर से और शरीर को परमात्मा से, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का व्रत लेकर काम कर रहे हैं। तो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का बेला है, प्रातः काल का बेला है, उस बेला में ही जगकर यदि हम प्रभु के गोद में, सानिध्य में अपने आप को बिठाकर और योग के माध्यम से, योग के साथ प्रारंभ शुरू करें, तो हमारे पास किसी भी प्रकार के घातक बीमारी का आगमन नहीं होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में आर्य समाज के माध्यम से दुनिया को बताए, वेदों की ओर लौटो, अब बहुत हो गया, तुम एक बार पीछे की ओर लौटो, अपनी संस्कृति की ओर लौटो, और जब संस्कृति की ओर लौटोगे तो तुम्हारे पास न्याय आएगा और तुम्हारे पास विकास भी आएगा। न्याय के साथ यदि विकास की ओर आना है तो हमें महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए रास्ते पर चलना होगा, और चलकर वेद की संस्कृति में आकर हम एक बार पुनः पूरे दुनिया को शांति दे सकते हैं। एक जो वायरस है, चाइना का वायरस मात्र कोरोना वायरस नहीं है। चाइना का भारत उग्रवाद का वायरस भी है। पूरे दुनिया में कहीं धर्म के नाम पर, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर जो उग्रवाद को पनपाया जा रहा है, हम चीन को भी आज संदेश देना चाहते हैं कि तुम हमारे शरण में आओ, भारत के शरण में आओ, योग से जुड़ो और अपनी जो तुम्हारा जो वृत्तियां हैं, जो दोषप्रद मनोवृत्तियां हैं, उस मनोवृत्तियों का शमन कर एक मानव बनो, एक विचारक बनो, और जो चिन्ह दिया है ऋषि मुनियों ने, उस चिन्ह पर चलो तो तुम्हारे हृदय को, चित्त को शांति मिलेगी। सिकंदर पूरे दुनिया को जीतने के लिए चला था, लेकिन भारत के दंडायन ऋषि के पास जब आया तो उसकी आत्मा सिकुड़ जाती है, उसका शरीर सिकुड़ जाता है, उसका शरीर शिथिल हो जाता है, और भारत का ऋषि उसे एक विचारक बना देते हैं, उसमें एक समझ विकसित कर देते हैं, और उसमें ये समझ आ जाती है कि ऋषि सत्य कह रहे हैं कि जब मैं अपने आप को नहीं जीत सका तो दुनिया का विजेता कैसे बनूंगा। चीन को भी आज योग दिवस के माध्यम से ये नालंदा के ग्रुप, ये जो हमारा द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स का ग्रुप है, ये चीन को भी यह संदेश देना चाहता है कि सिकंदर से सीख लो, तुम भारत को, दुनिया को, चाहे नेपाल के माध्यम से हो, पाकिस्तान के माध्यम से हो, जो तुम उपद्रव करना चाहते हो, इस उपद्रव से तुम विजेता नहीं बन सकते हो। विजेता बनने के लिए तुम्हें अपने चित्त को नियंत्रण में लाना होगा, अपने आप पर विजय प्राप्त करना होगा, और उसके लिए तुमको भारत के संदेश के छाया में आना होगा, भारत के संदेश, भारत के ऋषि मुनियों के संदेश के छाया में आना होगा, तब तुम अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो मानव का, हमारे पूर्व के राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, ओ मनुष्य चेतो, समझो, तुम पंछी के तरह उड़ लिए, मछली के तरह तैर लिए, हवा से लेकर पानी तक की तुमने यात्रा कर ली, लेकिन अब तुम्हारा समय है मनुष्य के तरह चलना सीखो। इसलिए मैं योग दिवस के माध्यम से आज पूरे दुनिया के लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि एक संदेश है भारत का, जियो और जीने दो, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। पूरे गीता के अध्याय में कृष्ण का यह दर्शन है कि हे मानव, तुम कर्म करो, और कर्म की श्रेष्ठता, कर्म की प्रधानता से तुम्हारा जो विचार है वो विचार बदलेगा। तुम अपने आप को बदलोगे और ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के शरण में आओगे तो पाप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, और जो मुक्त होगा वो
वही ईश्वर से युक्त होगा, वही परिवार से युक्त होगा, वही अपने आप से युक्त होगा। बिना मुक्त हुए कोई किसी से युक्त नहीं हो सकता, और जो किसी से युक्त नहीं है वो मानव नहीं है। मानव वही है जो पहले देखे कि हमारे पास पड़ोस में कहीं हालाहाल तो नहीं है, कहीं कोई कोलाहल तो नहीं है, कहीं कोई दर्द तो नहीं है। यदि पास पड़ोस में कोई दर्द है और उस दर्द को शेयर करके, यदि उस दर्द को दूर करके हम भोजन करते हैं तो वह भोजन रुचिकर नहीं सुपाच्य भी होता है, और वो हमारे शरीर में जो स्वपोषक तत्व हैं उन स्वपोषक तत्वों का निर्माण करता है। यदि पड़ोस में हालाहल रहे, कोलाहल रहे, उस बीच यदि हम भोजन करेंगे तो उससे जो रसायन बनेगा वो हमारे शरीर और दिमाग के लिए उपद्रवी कारक होगा, वो उपद्रवी सिद्ध होगा। इसलिए चीन को ग्रसित है हमारे पूरे विश्व के लोग, तो इसका एकमात्र बढ़िया उपाय योग है। योग से हम अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाएंगे और कोरोना को अपने अंदर आने नहीं देंगे। ये हमारे योग में शक्ति है, और इसको हम सब लोग को, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व के लोगों को अपनाना चाहिए। और इसीलिए आज का दिन जो है बहुत मेहनत से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे योग गुरु बाबा रामदेव सबों ने पहल किया, और आज का दिन जो है विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, रखा गया। इसमें कुछ प्रोटोकॉल बनाया गया, उतना सभी को करना चाहिए। करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, और उससे हमें बाहर की किसी भी तरह की आक्रमण से, वायरस का हो या जो चीन, पाकिस्तान और भी पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला करना चाह रहे हैं, तो इन लोगों का जो सामना करने का है वो योग के माध्यम से ही है। हम लोग योग करेंगे, शांत मन से, शांति के द्वारा संदेश देंगे और सामने वाले दुश्मनों को शांत करेंगे। इससे हमारा देश जो है सुदृढ़ होगा। और योग के आसन सब करके करवा लीजिए, बताते हैं। और हम सब लोग मिलकर के एक सुदृढ़ देश का निर्माण करेंगे। और आए हम लोग कुछ योग का ये अभी डॉक्टर सत्येंद्र बाबू करके बता रहे हैं। ये गौमुख आसन है। इसको करने से मूत्र संबंधी जितना भी तरह का विकार होता है, आवाज़ आती, हमारे सत्येंद्र बाबू जो ये गौमुख आसन कर रहे हैं, इस आसन के माध्यम से मूत्र का किसी भी तरह का विकार हो, बीमारी हो, उसमें बहुत अधिक फ़ायदा करता है। इसके साथ साथ हम लोग 9 तरह का प्राणायाम करते हैं। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ योग है। कुछ आसन, कुछ व्यायाम, कुछ प्राणायाम सब मिल करके योग बनता है। और योग करने से हमारा आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का शक्ति जो है जागृत होती है, मन शांत होता है। और जब हम खुद शांत रहेंगे तो दूसरे को भी शांत करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी उसकी स्वस्थ रहने का उपाय बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग को योग करना चाहिए, योग से दूर नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग अपने जीवन जीने के लिए सबसे पहले उठ करके नित्य क्रियाक्रम करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, उसी तरह से योग को भी अपने में अंदर समाहित रखना चाहिए। ये मंडूक आसन है। मंडूक आसन डायबिटीज़ वालों के लिए विशेष आसन है। इससे हमारा जो अंदर का पैंक्रियाज है वो जागृत होता है। इंसुलिन जो आज डायबिटीज़ के रोगी लेते हैं, उससे बचने का एकमात्र उपाय ये मंडूक आसन है। मंडूक आसन का 2 पोज होता है। एक मुट्ठी बंद करके हम लोग आगे की ओर झुकते हैं, और दूसरा तलहत्थे को नाभि के ऊपर रख करके, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर रख करके, और श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं। ये मंडूक आसन है। छोटू, ये तितली आसन कर रहे हैं। तितली आसन से पूरा ये जो पैर का
हड्डी है ये फ्लेक्सिबल होता है। और जिसको साइटिका का बीमारी रहता है, पीछे दर्द नस में होता है, नस फूल जाता है, तो उससे इसको करने से उसमें निजात मिलता है। बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा ही नहीं बल्कि रेगुलर करने से इस बीमारी से बिल्कुल छुटकारा मिल जाता है। आगे दूसरा ये सूक्ष्म व्यायाम है। सूक्ष्म व्यायाम करने से इससे कंधा, हाथ, सर, गर्दन सबका अकड़न जो है दूर होता है। छाती में फैलाव आता है। अंदर भी श्वास इसमें जोर से लेना और छोड़ना होता है, जिसके माध्यम से हमारा फेफड़ा भी मजबूत होता है। ये अगला कपालभाति। कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दो प्राणायाम जो है एंटीबायोटिक का काम करता है। जिस तरह से एंटीबायोटिक में हम लोग छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को, बुजुर्गों को रोग के अनुसार उसका पावर बढ़ाते हैं, उसी तरह से प्राणायाम में कपालभाति और अनुलोम विलोम को की जो समय का दूरी है उसको बढ़ाते और घटाते जाते हैं। छोटा बीमारी में 5 से 10 मिनट, कोई और बीमारी है तो उसमें आधा घंटा, कैंसर है, किडनी का बीमारी है, स्टोन है, तो उसमें हम लोग 1-1 घंटे तक प्राणायाम करवाते हैं और इससे निजात पाते हैं बगैर कोई दवा सुई के। तो इस तरह से हमारा प्राणायाम जो है बहुत ही कारगर और पावरफुल है। ये अनुलोम विलोम है। इसको भी कम से कम स्वस्थ व्यक्ति को 15 मिनट और बीमार व्यक्ति को जिस तरह का बीमारी है उस तरह से टाइमिंग उसको बढ़ाते जाना चाहिए। ये उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई जिनको टॉन्सिल है, गला में खराश है, थायराइड है, किसी भी तरह का जो गला का बीमारी है उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है और लगभग दूर हो जाता है। ले रहे हैं ना भस्त्रिका कर दीजिए। आँखों के लिए, आँखों की रोशनी बढ़ाने में हम लोग आँख की पुतली को और आँखों को नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, चारों तरफ गोल गोल इस तरह से घुमाते हैं तो हमारा आँख भी स्वस्थ रहता है और उसकी रोशनी जो है बरकरार हो रहती है। जिससे चश्मा चढ़ जाता है उनका चश्मा भी उतर जाता है। इतनी शक्ति है हमारे इस योग में। ये बाह्य क्रिया कहलाता है। इसमें श्वास को बाहर छोड़ करके 3 बंध लगाते हैं, मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध। तीनों बंध लगा करके श्वास को बाहर छोड़ करके रोके रखते हैं और पेट को अंदर की ओर खींचते हैं। जितना खिंचा सके उतना खींच करके और जितना लंबा श्वास हम रोक सकते हैं उतनी देर रोकते हैं। जब हम थोड़ी अकबकाहट महसूस करते हैं तो धीरे धीरे पुनः श्वास को अंदर भरते हैं। इस क्रिया को करने से अंदर का जितना सिस्टम है हमारा, लीवर, आंत, जितनी भी तरह की है वो उसमें उसका एक्सरसाइज इससे होता है। इसका नाम है और आसन किया जाए। हाँ, कुछ बता दीजिए, है ना, कि योग का क्या महत्व है, योग करने से क्या सभी लोग योग कर सकते हैं?
सबके लिए योग और सबके लिए अलग अलग योग। जब भारत में आश्रम व्यवस्था थी तो ब्रह्मचारी लोग जो होते थे, जिनको आज छात्र कहते हैं, योग से ही अपनी दिनचर्या को शुरू करते थे। और इसका संदेश हमारे गांव में आज तक रहा अखाड़ा के नाम से। अखाड़ा जो शहर में जिम का रूप लिया, अखाड़ा में सब लोग जुटते थे। बच्चे अलग से लाठी डंडे का प्रयास करते थे, जो और बच्चे होते थे गुल्ली डंडा खेलते थे, और बच्चे होते जो चक्की चक्का चलाने का काम करते थे, और बड़े लोग लाठी डंडा से लेकर के और कुश्ती लड़ने का काम करते थे। ये सारे योग का प्रकल्प था, और दिन भर जो काम करते थे वो काम भी योग का ही अंग है। लेकिन योग के साथ प्राणायाम शब्द आता है। योग का मतलब होता है जुड़ना, व्यायाम और प्राणायाम दो शब्द योग के। तो व्यायाम का अर्थ होता है वय, वय माने शरीर, शरीर का विस्तार, वय का विस्तार व्यायाम। और एक है प्राणायाम, प्राण का आयाम। प्राण माने जो प्राण वायु है, जो हम श्वास लेते हैं, उस श्वास क्रिया का प्रसार, प्राण का आयाम। श्वास प्रणाली या प्रक्रिया या श्वसन क्रिया का विस्तार, इसे हम कहते हैं प्राणायाम। तो व्यायाम, प्राणायाम, ये दो योग के दो भाग हैं, दो कर्म हैं। इनके माध्यम से हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसलिए छात्र जीवन में ही योग का विकास करने की व्यवस्था अपने देश की शिक्षा में रही है। लेकिन बाद में मैकाले की नीति जब आई तो देश के छात्रों को कमज़ोर बनाने के लिए विद्यालय से खेल कूद की गतिविधि को, विद्यालय से योग की गतिविधि को, विद्यालय से व्यायाम की गतिविधि को कम कर दिया गया। आज हम पुनः अपने शिक्षकों के माध्यम से सरकार को और समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग पूर्व की भांति एक्स्ट्रा करिकुलम में, अन्य गतिविधियों में योग व्यायाम को तो रखें ही रखें। आज के दौर में जब बच्चे कुंठित हो रहे हैं, बच्चों को देखकर समाज और राष्ट्र कुछ निराशा के भाव में आ रहा है। इस वेला में मैं सरकार और समाज को यह बताना चाहता हूँ कि आज व्रत लें कि घर से विद्यालय तक हमारे बच्चे अतिरिक्त गतिविधि में ही नहीं बल्कि सिलेबस में भी मुख्य विषय के रूप में योग को रख कर पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ खड़ा होकर व्यायाम भी करना। हाँ कर अंत में संदेश बिहार टीचर सभी शिक्षकों के लिए। नमस्कार करें। इस सूर्य नमस्कार के 12 पोज हैं, 12 आसन। छात्रों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षकों के लिए यह विशेष रूप से ये किया है, जिससे शरीर और मन का संतुलन बढ़ता है, स्मरण शक्ति के विकास में सहायता मिलती है। और कुछ करना और कुछ हो गया। बिहार के शिक्षकों के नाम कोई संदेश कि शिक्षकों को प्राणायाम क्यों करना चाहिए? कंसंट्रेशन जी। अब बिहार टीचर के लिए, बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के लिए कोई संदेश भैया? बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ग्रुप के भाइयों को मेरा संदेश है कि आप इतिहास को अपने साथ जोड़ रखे हैं, इसलिए भारत के इतिहास की जड़ें जितनी गहरी है उतनी गहराई तक आपको ज्ञान को ले जाना है।
और उस ज्ञान को गहराई तक ले जाने के लिए, गहरे पानी पैठ के लिए आपको योग की शरण में जाना है। सब मिलकर योग के शरण में आएं, योग के साथ चलें और बिहार को, देश को योग के संकल्पों से जोड़ें। शिक्षक समाज और राष्ट्र की धुरी हैं। आप यदि बलवान हैं, आप यदि सबल हैं, आप यदि ज्ञानी हैं, तो पूरा समाज, देश ज्ञानी और सबल बनेगा। इसलिए शिक्षक बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन होगा, आग्रह होगा कि आप योग की शरण में चलें, योग के साथ चलें और यह जो कार्य है, इस कार्य को आप धीरे धीरे समाज और राष्ट्र तक विस्तारित करें। धन्यवाद। जय हिंद। ओम। जय शिक्षक बंधु। मैडम का कोई संदेश शिक्षकों के लिए? शिक्षक भाइयों एवं बहनों के लिए मैं यही कहूँगी कि कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो शिक्षक लोग जब खुद योग करेंगे, योग से फ़ायदा उठाएंगे, तो वो लोग अपने बच्चों को योग के माध्यम से उन्हें संस्कारित करेंगे, योग सिखाएंगे और योग सिखा करके दुनिया का श्रेष्ठ जो है सरताज जो है भारत को बनाएंगे। इसलिए सभी शिक्षक बंधुओं बहनों से निवेदन है कि वो लोग योग करें और खुद करके बच्चों को करवाएं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। थैंक यू।